हेलो गाइस। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो है डिजिटल टाइमर। और अब तो फिर स्टार्ट करते हैं सी में। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको सी आनी चाहिए। बेसिक एकदम नहीं बताऊंगा, समझा दूंगा कोड, और बाकी ये मैं सब प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस जो आ रही होगी आप लोग को, मे बी। टच 5 डिजिटल क्लॉक। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हैश टैग इंक्लूड stdio.h। इसमें हम लोग को हैश टैग इंक्लूड time.h की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और हैश टैग इंक्लूड unistd.h की ज़रूरत पड़ेगी। ये मुझे रिकमेंड कर रहा है, मैं ले लूँगा। और बस अब फिर स्टार्ट करते हैं। ओह, ये कोड भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। मैं अपने हिसाब से लिखूँगा इंट मेन, ठीक। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इसका सजेशन बंद कैसे किया जाए। हर बार थोड़ी ना अच्छा लगता है, ठीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले टाइम अंडरस्कोर टी टाइम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मतलब ये जो टाइम टी है, ये टाइम को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। अब अगला स्ट्रक्ट, ये सब जो टी एम और टाइम टी जो देख रहे हैं, ये टाइम डॉट एच से आ रहा है, ठीक। वही टाइम डॉट एच इम्पोर्ट किया गया था। हम लोग यहाँ एक पॉइंटर बनाएंगे टाइम के लिए, टाइम इन्फो। फिर हम लोग एक बफर साइज बनाएंगे, बफर हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, 30 काफ़ी है। देन नाउ वैसे बहुत लोग को अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होंगे और इसमें देख रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ वाइल लूप जैसे यूज़ करने जा रहे हैं। वाइल, तो हम लोग वहाँ वाइल लूप कंटिन्यू रखने के लिए ट्रू लिखते हैं। यहाँ 1 जैसा ये सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स होता है सी में। तो थोड़ा इजी करने के लिए, ताकि क्योंकि आदत है ट्रू लिखने की, फॉल्स लिखने की, तो कहीं अगर ज़रूरत पड़े, वैसे ज़रूरत तो कहीं नहीं पड़ेगी, वाइल लूप में ही ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक बार ट्रू यहीं लिखने के लिए। बाकी कहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली 0 1 की उतनी। लेकिन मैं डिफ़ाइन करना पसंद करूँगा कि मैं ट्रू 1 को कह रहा हूँ, ठीक। अब मैं ट्रू लिख दूँगा। नाउ वी स्टार्ट टाइम, मतलब इसमें करंट जो टाइम है वो डालेंगे हम लोग। तो @टाइम, मतलब जो हम लोग वो ऊपर वैल्यू डिफाइन किए जिसमें टाइम की वैल्यू स्टोर करेंगे करंट टाइम की, वो इसमें आएगी, ठीक। नाउ टाइम इन्फो, मतलब करंट टाइम इन्फो लेने के लिए लोकल टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब बनाएंगे तो यूज़र को ऑप्शन देंगे कि उसे 24 आवर्स वाला चाहिए या 12 आवर्स वाला चाहिए, और वो लोकली डिपेंड करेगा। वैसे देखा जाए तो 24 आवर्स भी, वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 आवर्स भी वैसे ही डिपेंड करता है। वो क्या बोलते हैं, वेरीट करता है। हाँ, मैं समझाने में नया हूँ तो शायद सही से ना समझा पाऊँ, लेकिन ठीक है, कोशिश की कर रहा हूँ मैं। बाकी फिर हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे str_time। इसकी बजाय हम लोग एक फंक्शन और यूज़ कर सकते हैं ascii_time, लेकिन फिर उसमें कोड लिखने के लिए, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में बनाया था, तो इसमें मैंने ascii_time का यूज़ किया है। कहाँ गया, ये नहीं है, ये रहा। कहाँ, हाँ ये रहा ascii_time की मदद से भी आप फॉर्मेट करके प्रिंट कर सकते हैं, और विदाउट ऑफ टाइम भी फॉर्मेट करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बनाया है, ये अपडेट नहीं लेगा,
ठीक, ये बार बार अपडेट नहीं लेगा। ये डिजिटल क्लॉक हम लोग बना रहे हैं, ये लगातार अपडेट लेता रहेगा, टाइम दिखाता रहेगा। ठीक, ये वो वाला प्रोजेक्ट सिर्फ उसी टाइम का टाइम दिखाएगा जब आप इसको रन करेंगे। जैसे ये रन किया, अभी का टाइम दिखा रहा है और अभी का डेट दिखा रहा है। और हम लोग सिर्फ डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं तो डेट की ज़रूरत नहीं, चलिए यूज़ कर लेंगे। कुछ नहीं तो गूगल सर्च कर लेंगे देखने के लिए कि कैसे डेट के लिए वर्क किया जाए। तो पहले STRF टाइम क्या लेता है, और इसके लिए हम लोग गूगल कर लेंगे। मान लीजिए आपको नहीं आता, अब मैंने तो एक तो प्रोजेक्ट्स पे पहले बना चुके हैं तो मुझे मालूम है कि STRF टाइम कैसे यूज़ होता है, तो हम लोग गूगल करके ही दिखाते हैं कैसे गूगल करते हैं। जिनको नहीं मालूम है कि कैसे कोई चीज़ सर्च किया जाता है उनके लिए है ये। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है सबको सब कुछ याद रहे। ठीक, STRF टाइम C डॉक्स। यहाँ मुझे एक अच्छा डॉक मिला था, ये मेन 7 वाला, बाकी डॉक्स उतने अच्छे नहीं लगे मुझे। STRF टाइम का मतलब कैर लेगा जो हम लोग ने बनाया है बफर साइज़ को, वो फिर साइज़ ऑफ मैक्स साइज़ लेगा। ठीक, उसके बाद वो क्या बोलते हैं फॉर्मेट लेता है कि कौन से फॉर्मेट में आप प्रिंट करेंगे। एंड इन द लास्ट जो आपका पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्चर, वो आपका वो लेगा। ठीक, और यहाँ लिखा है TM कॉन्स्ट्रक्ट TM रिस्ट्रिक्ट TM। ओके, ठीक, और बाकी हाँ ठीक। टाइम डॉट एच का ये देखिए इंक्लूड किया है तो टाइम डॉट एच से फंक्शन आ रहे होते हैं। अब बफर जो हम लोग ने बनाया है वो साइज देंगे, तो साइज ऑफ बफर। ठीक, फिर फॉर्मेट। देखिए मुझे याद है कि नहीं, मतलब मुझे याद कैसे, ये आप अगर जानना चाहेंगे तो हाँ, मैंने इसके पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो मुझे मालूम है। अभी बहुत पहले, मतलब अभी आज ही सुबह मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो ऊपर वाले देखे, तो मुझे मालूम है कि कैसे यूज़ होता है। तो कोई मैं रट के नहीं बैठा हूँ, चीज़ें करते करते याद हो जाती हैं। और अगर रट भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी चीज़ें तो रटनी पड़ती ही हैं। और ऑब्वियसली रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूरा दिया है कि आपको क्या कैसे करना है। बाकी एक और डॉक्स थी, वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये भी अच्छा है। इसमें जैसे हम लोग 12 आवर्स का, ठीक है, 12 आवर्स वाला पहले बनाते हैं। तो 12 आवर्स के लिए अगर %H लगाते हैं तो 24 आवर्स का बनेगा, 24 आवर्स वाला। ठीक है, लेकिन हम लोग को 12 आवर्स वाला बनाना है तो %I लगाना होता है। यहाँ होगा, मुझे तो याद है तो तुरंत मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। कहाँ है, ऊपर होगा या तो हाँ, ये रहा %, ये रहा %I 12 आवर्स के लिए। ठीक, और %H 24 आवर्स। ओके, ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे %I और ये हाँ, ये %P क्या है आप पूछेंगे तो %P है AM PM दिखाने के लिए, क्योंकि 12 आवर्स का बना रहे हैं तो AM PM दिखाना पड़ेगा। और जैसे ये कह रहा है इसको ले लेना, ठीक, इसको ले लूँगा तो हर पार्ट के चलिए दिखाई देता हूँ आपको। पहले फ्लश STT आउट। ये फ्लश STT आउट क्या होता है, ये मतलब बफर नहीं होने देता है, ये तुरंत क्लीन कर देता है। क्लीनिंग में जो प्रोसेस, मतलब जो ये स्टोर कर रहा है वो नहीं होने देगा, डायरेक्ट ये प्रिंट करवा देगा, मतलब उसे स्टोर नहीं करेगा printf में, ऐसे STT आउट और स्लीप। ठीक, अब अगर इसको रन करूँगा तो आप देखिए क्या सिस्टम क्लियर कर सकते हैं। सिस्टम क्लियर से आपको मैं वैसे ही बना के दिखा देता हूँ एक बार। #include STT सिस्टम क्लियर के लिए ये करना पड़ेगा और सिस्टम क्लियर। ठीक, अब देखिए अच्छा, ये विंडोज़ है, क्लियर नहीं काम करेगा। CLS लिनक्स में क्लियर काम करता है। और मैप का तो मैं मैप उतना यूज़ नहीं किया, ये देखिए क्लियर होकर चल रहा है। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा जैसे लग रहा है डिले टाइप का, और एकदम अच्छा नहीं लग रहा मुझे उतना। तो अगर आप इसको, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बार बार क्लियर कीजिए, तो इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ,
आर होता है, बैकस्लैश आर, ठीक, मतलब बैकस्लैश आर। इससे ये होगा कि ये बार बार जो पॉइंटर है उसको पहले उस पर ले आएगा। हाँ, परसेंट एन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, परसेंटेज एस का यूज़ कर लेंगे क्योंकि पेपर को यूज़ करना है। और परसेंटेज एन मतलब बैकस्लैश एन इसलिए नहीं यूज़ होगा क्योंकि हम लोग नई लाइन में प्रिंट कर नहीं रहे हैं। और बाकी सिस्टम क्लियर के लिए तो हम लोग को बैकस्लैश एन यूज़ ही करना पड़ जाता, वरना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता फॉर्मेटिंग में। तो बैकस्लैश आर से ये होता है कि ये जो कर्सर है उसको दोबारा पहले ले आता है एकदम फर्स्ट पे, और उसके बाद फिर उसे क्या कहते हैं उसको, सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद उसको ओवरराइट कर देता है जो लिखा हुआ था पहले। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा अच्छा लगे देखने में तो मैं इसको ऐसे एक बार लिख दूँगा। करेंट टाइम, ठीक, ये देखिए क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना स्मूथली अपडेट कर रहा है। ठीक, नाउ अब हम लोग थोड़ा एक स्टेप और ऊपर जाने वाले। हम लोग इसमें यूज़र को ऑप्शन देंगे कि यूज़र इसको उसमें रखना चाहेगा 12 आवर्स के टाइम के हिसाब से देखना चाहेगा टाइम, या 24 आवर्स के टाइम के हिसाब से। ठीक है, फिर वैसा करते हैं। यूज़र से पूछना है, पूछते, तो यूज़र से हम लोग यहाँ पूछ लेंगे। वाइल लूप में मैं नहीं पूछना चाहूँगा बार बार। ठीक, इंट चॉइस, और फिर हम लोग उससे पूछेंगे कि कौन सा चूज अ फॉर्मेट फॉर द टाइम डिस्प्ले। हाँ, यही पूछना है। प्रिंट एफ चूज अ क्लॉक फॉर्मेट। ठीक, ये दे रहा है सजेशन, मैं ले रहा हूँ। और फिर 24 आवर्स के लिए भी, हाँ ठीक है, दे रहा है। और प्रिंट एफ इंटर चॉइस 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग स्कैन एफ, कई बार वैसे ही छोटे सजेशन से आपको मालूम होगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी फिर से, वो असल में सामने गृह प्रवेश है तो वही लिए आ रही है। ठीक है, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे अपडेट करेंगे एफ, नहीं बार बार चेक करना सही नहीं रहेगा, तो इसको फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में डाल देते हैं वॉइड। नहीं, फंक्शन रिटर्न करेगा तभी तो काम चलेगा, तो इंट रिटर्न करेगा वो, और टाइम करेंट लेगा क्या, कुछ बफर साइज दिलवा देते हैं, मतलब बफर साइज ही लेगा बस, और कुछ नहीं। नाउ इंट बफर रिटर्न कर रहा है तो बफर तो कैर में रिटर्न होना चाहिए, फिर कैरेक्टर डिफाइन करना चाहिए था मुझे, गड़बड़ कर रहा हूँ। लिखने के बाद देखेंगे एरर आएगा, सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, कई बड़े से फालतू की चॉइसेस। कैर टाइम करेंट, नहीं जी, ये सब काम नहीं करना है। सिर्फ मुझे इसको उसमें डालना है, ctrl-x, ctrl-v, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं ही, 1 मिनट वैसे ही रहने देता हूँ उसको। और ये दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा, चॉइस बंद कर दो।
नहीं सही कर रहा था मैं। अरे यार मैं सही कर रहा था, वैसे ही करना पड़ेगा। मे भी उसका और बेस्ट तरीका हो सकता है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में तुरंत जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई रट के पहले से नहीं बैठा हूँ कि क्या करना है। अभी जो करंटली मेरे को तुरंत आ रहा है मैं वो करने जा रहा हूँ। तो टाइम मतलब टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स, सेम काम। मतलब रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉइड कर दो इसको। और इंट कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है इंट में। एक बात रही, हाँ यहाँ पर भी कुछ नहीं लेना, हटा दो। और पहले तो फंक्शन ही पूरा चेंज कर दिया है ना मैंने। वॉइड टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स और से 24 आवर्स एकदम सही दिया। अब सेम काम मुझे करना है CTRL C एंड CTRL V। अब यहाँ पे चॉइस डिफाइन कर दूंगा। इफ ऐसे नहीं, इफ चॉइस, हाँ ये सजेशन दे रहा है, मैं ये ले रहा हूँ। एल्स रिटर्न 1 इनवैलिड चॉइस प्लीज एंटर, ना इनवैलिड नहीं, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट पे 24 आवर्स ही देंगे हम लोग, तो एल्स पे 24 आवर्स ही देते हैं। टाइप 24 आवर्स, और 24 आवर्स में फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, %h होगा, और उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, सॉरी सही है। अच्छा ये 12 आवर्स का ही फंक्शन, तभी तो 24 मैं कॉपी कर लेना, वरना अभी गड़बड़ हो जाएगा हम लगाने। CTRL C एंड CTRL V, ना सही है यार। चलो स्टार्ट करते हैं। गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही है? टाइम 24 आवर्स, ठीक। टाइम अनडिक्लेयर्ड, हो चीज़ों को डिक्लेयर ही मैंने यहाँ पे किया है और यहाँ पे दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, फंक्शन को टाइम डिफाइन करना पड़ जाएगा। दोनों में अलग अलग डिफाइन करना सही नहीं रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक रहेगा। अब दिक्कत नहीं करना चाहिए। In function main, warning definition of function time 24 hours. Definition of 24 hours. Previous definition of time format was here. गड़बड़ क्या हो गई देखना पड़ेगा। ओहो ओहो ओहो, ये क्या हो गया जी, ये क्या कर दिया मैंने। 24 आवर्स ये करना था, CTRL C, तभी तो एरर दे रहा है। मैं पगला रहा हूँ ज़्यादा, क्या कर दिया। अब सही है, ऐसे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, सॉरी फॉर डैट। ठीक, अब सही चल रहा है, 1 करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार ये ऊपर क्लियर कर दे, फिर नीचे दिखाए तो अच्छा लगेगा। तो stdlib की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा से एक बार फिर देख लो, मतलब दूसरा चुनने पे सही आ रहा है कि नहीं 24 आवर्स के लिए। हाँ ठीक है, टाइम सही दिखा रहा है।
ना, अब मैं stdlib का यूज़ करूँगा ताकि एक बार फंक्शन क्लियर हो जाए चलने के पहले। सिस्टम क्लियर आउटपुट प्रिंट एन, हाँ ठीक है प्रिंट एन। और एक और चीज़, एक और चीज़ ये है कि मैं थोड़ा डेट सोच रहा हूँ, डे भी डाल दूँ, नीचे डे दिखाएगा तो अच्छा लगेगा। तो डे के लिए क्या करना पड़ेगा, मंथ के लिए है ठीक 1 to 12 मंथ, मिनट के लिए, हर्स के लिए क्या है, मतलब मंथ हो गया, अरे मिनट का क्यों दिख रहा हूँ, मंथ हो गया, ईयर का क्या है, डे और ईयर का क्या है, परसेंटेज में फॉर अमेरिकन्स ओनली, सिर्फ अमेरिकन्स के लिए, डे ऑफ अ मंथ ठीक, परसेंटेज टी, दोनों में अलग अलग नहीं दिखाऊंगा मैं, इसका एक फंक्शन बना दूंगा और दोनों में यूज़ कर लूँगा। दोनों में अलग अलग दिखाई देते हैं, चलो। और इसके पहले टाइम हो गया, अब strf टाइम, ऑल सेफ नीचे, परसेंट डी डे, फिर परसेंट एम, और पक्का उसके लिए वाई होगा, देख लेंगे थोड़ा बहुत अपने दिमाग से कर लेते हैं। करेंट डे, फिर दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है ना, चलेगा। पहले तो क्लियर वाला फॉर्मेट गलत कर दिया, और दूसरा मैंने गड़बड़ कर दिया, एक और चीज़ गड़बड़ी हो रही है, कोई ना, क्योंकि विंडोज़ है तो CLS होता है कमांड, लिनक्स पे आदत हो गई है तो कई बार लिनक्स का ही टाइप कर देता हूँ मैं। और बात रही यहाँ पे, सेम बफर को 2 बार दिखाना सही नहीं है, डे के लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा। वरना ये डे भी वही डिफाइन कर देगा और बफर भी वही, बफर ठीक है, क्या बफर ऑफ बफर डे एंड बफर टाइम, ना बफर टाइम एंड बफर डे, सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, बफर टाइम, ना सही तो है, फिर गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ है, अभी गड़बड़ हो जाएगा, मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया बफर टाइम क्या है, बफर टाइम यहाँ पर भी होगा बफर, हाँ सही है बफर टाइम, तभी मैं सोच रहा हूँ क्या कह रहा है, मैं पगला रहा हूँ फालतू में, यह गड़बड़ी कर सकता है लेकिन हर बार अपनी गड़बड़ी को भी को ही दोष दे रहा हूँ। टाइम पिछले वीडियो में देखे होंगे, गड़बड़ मेरे को सजेशन दे रहा था तो विश्वास उठ जाता है ना कई बार, यहाँ पे डे होगा, आज क्या हो गया है मेरे को, ठीक, क्या हो रही है गड़बड़ी यार, ओह ये प्रिंट आर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रिंट आर हर बार दोबारा पहले स्टेज पे आएगा और फिर वही प्रिंट करेगा। ओके इसको हटाओ,
वही हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर कर देते हैं। बाकी आप इसको अगर वैसे दिखाना चाहते हैं कि हाँ चलो, तो सिस्टम क्लियर करके ही दिखाना पड़ेगा, वरना लेकिन वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स बात उसमें ये है ना कि वो लगातार क्लियर कर रहा है फिर दिखा रहा है, ये बार बार पहले स्टेज पे खुद ही चला जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये कंपैरेटिवली हल्का सा, एकदम हल्का सा, जिसका फर्क भी ना पड़े, फास्ट हो सकता है। करेंट टाइम, करेंट, अरे यार मैंने सेव नहीं किया क्या? करेंट डे, फिर करेंट टाइम और बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। ओहो हो, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो। हम लोग को वही फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर वाला ही, ठीक है। ना ना, एक काम कर सकते हैं, तो ना क्या सोचना, हर चीज़ का जब काम हो जा रहा है तो। ओहो, गड़बड़ी होगी, हो रही है, क्या होगी, ये ऐसे से लेना पड़ेगा। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी बेस्ट है। बाकी अगर आपको वैसे प्रिंट करना है कि ऊपर नीचे प्रिंट हो, तो आपको ये क्लियर वाला ही करना पड़ेगा। आप कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया पहले स्टार्टिंग में ही। और इसने मुझे ऐसा नहीं कि कोई लॉजिक का सजेशन दे दिया, मैं वैसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जब एआई को भी वही सूझ रहा है, मेरे को भी वही सूझ रहा था, तो मैंने सोचा वही कर लेते हैं, और कोई चारा ही नहीं है। सही है। सेम थिंग यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर कैसे करना है, ये तो ये तो सेम रहेगा, डे मंथ ईयर। इसको एक बार रात के 12 बजे हट के चेक करना पड़ेगा कि चेंज करने पे तो क्या गड़बड़ी तो नहीं आ रही। ठीक है, ये सही चल रहा है। अगला दूसरा, दोनों ही सही चल रहे हैं। हाँ, जैसा चाहिए था वैसा ही हुआ। करेंट डे को हम लोग और अच्छे फॉर्मेट में दिखाते हैं, जब बना ही रहे हैं तो ढंग से कर दें, क्या आ जाता है। ऑफ कोर्स सोच रहा हूँ वैसे फॉर्मेट में दिखा देते हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि टाइम वो वैसे फॉर्मेट में आया, अगस्त लिखा हो, वो अच्छा लगेगा, लेकिन देखने में नहीं होगा, कहीं पे देखना पड़ेगा। फुल नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू करेंट लोकल, डे 1 to 7, % ए यूज़ होता है। % ए यहाँ पे क्यों, यहाँ पे % ए,
देखिए एक बार कैसा है। थर्सडे ऐसे ही तो चाहिए मुझे, थर्सडे और फिर मंथ परसेंट बी, परसेंट बी, स्मॉल बी था ना, ओके कैपिटल बी था। नाउ लास्ट वाला ईयर में है तो फुल ईयर चाहिए मुझे। फुल ईयर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2025, क्योंकि 20 तो काफ़ी समय तक चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेकार है। कहाँ गया ईयर का, कैपिटल वाई यूज़ करते हैं एक बार। मैं भी कैपिटल वाई वैसे ही दिखाता हूँ जैसे मैं सोच रहा हूँ। सही है, थर्सडे में 2025, बिल्कुल सेम फॉर्मेट चाहिए मुझे यहाँ पर भी ऊपर। और क्यों ना इसको बैकस्लैश एन से दिखाना पसंद करूँगा मैं, नहीं तो बेकार लग रहा है। सॉरी, बैकस्लैश एन नीचे दिखाई देना, पर डेट नीचे टाइम, फॉर्मेट देखता हूँ 1 का। ओ बैकस्लैश एन में वही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि वो फॉरवर्ड पहले पे आ जा रहा है और दोबारा प्रिंट कर रहा है। वही गड़बड़ी हो रही है कि बैकस्लैश एन यूज़ करना घातक पड़ रहा है विदाउट बैकस्लैश एन। ठीक है, वही ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको वैसे प्रिंट करना है तो, सिस्टम क्लियर करके। हाँ यही करो, स्पेलिंग गलत है, करंट टाइम, स्पेलिंग यहाँ पर भी गलत है, करंट डे, ठीक। हाँ अब चलिए फिर चेक कर लेते हैं चल रहा है ना सही से। 12 आवर्स के लिए ठीक है, 2 24 आवर्स के लिए ठीक है। ठीक है, फिर यही था प्रोजेक्ट। और एक चीज़ यहाँ पे करना भूल गया, AM/PM दिखाना है, क्योंकि ये उसके हिसाब से परसेंटेज पी। अब ना हो रहा है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 12 आवर्स वाला, 12 आवर्स वाला, हाँ ठीक है PM, ठीक। तो यही था एक सिंपल प्रोजेक्ट। अगर आपको वैसे दिखाना है जैसे मैं चाहता था, मतलब चाह रहा था कि बता दिखाने के लिए, लेकिन बात वही है कि वो बार बार सिस्टम क्लियर, तो एक जैसे ब्लिंक टाइप का आता है, ये आप इसमें देख सकते हैं। वो तो पीसी तो पीसी डिपेंड करेगा, जितना फास्ट उतना कम। कहाँ गया, अच्छा मैंने इसमें वो कमेंट आउट कर दिया क्या, हाँ ये देखिए हल्का सा ब्लिंक आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, वरना तो ऐसे दिखा सकते थे वहाँ पे, वो क्लियर करके बार बार दिखाता। ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा आप लोग को वीडियो, लेकिन क्या करूँ, मैं पहले से कुछ प्लान करके नहीं आता हूँ, मैं डायरेक्ट कोड लिखना पसंद करता हूँ। ठीक है फिर, ऐसा नहीं है बिल्कुल प्लान नहीं करके आता हूँ ऑफिसली। ये 2 प्रोजेक्ट्स जो बनाया हूँ, ये नहीं बनाया होता तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि क्या मुझे कैसे यूज़ करना है, मैं सर्च कर रहा होता अभी बैठ के। ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।